लेकिन जो भी एग्रीमेंट जमीन नहीं हुआ है वो जमीन को भी एक साइड से काटा जा रहा है। सबको जो भी एग्रीमेंट हो या बिना एग्रीमेंट। और सबसे खत्म जीएम अभी जो आया है, सबसे खत्म है, सबसे भ्रष्ट है। इसके पहले जो भी लोग आते थे थोड़ा कुछ सुनते थे। जागा को ला चबा के तलेया अनि धबी नौकरी हुई और हम बको माओ का बको जमीन का एक्ट में ग्राम सभा ही सर्वोपरि है, लेकिन बिना ग्राम सभा का ये लोग जमीन ले रहा है। कोई ग्राम सभा नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल घोर अन्याय हो रहा है। आदिवासी हैं, गरीब हैं, निरीह है, मार दिया, पीट दिया, लोग डरे हुए हैं। अभी ये लोग अपना जमीन के सामने खड़ा नहीं हो पाते हैं डर से। सायरन नहीं बजाया जाता है। अगर घर के अंदर रहेंगे, अगर दीवार क्रैक है, अगर गिर जाएगा घर तो दबने पर उसका हजामा कौन लेगा। तालजारी के आदिवासी रैयत एसीएल परियोजना के पोल खोलते नजर आए। जिन लोगों ने देश हित में जमीन तो दिया, अब अपने हक अधिकार के लिए भटक रहे हैं दर दर। आदिवासी रैयत एसीएल परियोजना के तहत अपनी जमीन के जबरन अधिग्रहण और उचित मुआवजा न मिलने के मुद्दे पर विधायक लोबिन हेम्ब्रम के पास पहुंचे। देश हित में अपनी जमीन तो दी, लेकिन अब अपने हक के लिए दर दर भटक रहे हैं, बेसहारा हो रहे हैं आदिवासी रैयत। कुछ दिन पहले जिला प्रशासन और एसीएल मैनेजमेंट ने तालजारी मौजा के जमीन को अधिग्रहण करने के लिए जोर शोर से प्रयास किया था। कई विवादों के बाद जबरन अधिग्रहण किया गया, मगर अब वहां कोयला खनन कार्य हो रहा है। तालजारी ग्रामीण हो रहे हैं बेसहारा। ग्रामीणों का आरोप है कि जिसकी जमीन अधिग्रहण नहीं किया है उन्हें भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है और बिना मुआवजा के उनके जमीन से भी कोयला निकाला जा रहा है। एसीएल प्रबंधन ने जमीन देने वालों को सभी सुविधाएं देने का वादा तो करती है, लेकिन हकीकत में कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। अब तालजारी के ग्रामीण मूलभूत सुविधा से वंचित है। घर के सामने हो रहा है खनन। अपने हक के लिए विधायक से लगा रहे हैं मदद की गुहार। हम लोग तालझारी से आए हैं। हम लोग एसीएल में जमीन दिए हैं, लेकिन अभी तक घर का मुआवजा ही नहीं मिला है। तो और क्या मिलेगा? दूसरा तो अभी बाद में छोड़िए, मुआवजा पहले मिलेगा तब ना कुछ कर पाएंगे। और एसीएल अपना माइनिंग बहुत घर के नज़दीक कर दिया है, ब्लास्टिंग भी हो रहा है, उसके लिए हम लोग तकलीफ हो रहा है। इसी बहुत सारे और भी समस्या है, इसको लेकर के कम से कम 150 जमाबंदी का रायत हम लोग आए हुए हैं साथ में यहाँ माननीय लोबिन हेम्ब्रम के पास। कल ही हम लोग गए थे जमाबंदी नंबर 22 को लेकर के। साल भर हो गया, जमीन दिया, एग्रीमेंट किया, लेकिन अभी तो उसका मुआवजा नहीं मिला है, मुआवजा का पैसा नहीं मिला है। और कुछ लोग का एग्रीमेंट भी नहीं हुआ है सर, लेकिन उसका भी अभी काट रहा है जमीन। तो ऐसे ही है जो कि वो लोग जमीन दे या नहीं दे, उसका जमीन कटा जाए। नौकरी अप्लाई करवाया है, फाइल जल्दी बढ़ नहीं रहा है, बोल रहा है कि हाँ काम होगा होगा करके, कुछ काम हो नहीं रहा है। हम लोग का कहना यही है कि हम लोग का जब जमीन पूरा हो रहा है 2 एकड़, तो हम लोग को जल्द से जल्द नौकरी दिया जाए और जो बेरोजगार है उसको बेरोजगार को रोजगार दिया जाए। लेकिन जो भी एग्रीमेंट जमीन नहीं हुआ है वो जमीन को भी एक साइड से काटा जा रहा है। सबको जो भी एग्रीमेंट हो या बिना एग्रीमेंट हो। के अंदर हम लोग रहते हैं और हॉर्न ब्लास्टिंग का सायरन नहीं बजाया जाता है। अगर घर के अंदर रहेंगे, अगर दीवार क्रैक है, अगर गिर जाएगा घर तो दबने पर उसका हजामा कौन लेगा। और हॉर्न दिया है 4 टोला में से 1 टोला में दिया है, वो भी जब बजाता है तो बेसमय में बजाता है। जिस टाइम हॉर्न बजता है उस टाइम में सही टाइम में ब्लास्टिंग नहीं होता है। उससे कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा लेट से होता है, कभी पहले ब्लास्टिंग होता है। और कोई समय का मतलब फिक्स नहीं है कि इतना ही बजे होना है ब्लास्टिंग, किसी भी टाइम ब्लास्टिंग करता है। अले दो तालझारी को ले कना अलिया दो समस्या अडी ढेर मेना नितो जागा दो को ला चबा के तलेया अनि धबी नौकरी हुई और हम बको माओ का बको जमीन का रोजगार बनू तक जगह बांग पड़ोना, उनको हो रोजगार बको मा को कना। फिर दारी को हिसाब बको मा लेकना, पलट बको एम का लिया, कुछ को चापा कल को हिसाब बको मा लेकना, दाग प्रॉब्लम में नितो। फिर बिजली बको एम का लिया और नितो जगह को ला चाबा के तले नितो को मेंदा पुनिशन एमोते। अदो काटा पुनिशन ले माले ना जगह ना ला ले ला चुका रहो कोयला तो उडूंग चाबा केदा और नित को मिताव लेकना लाइते ला चुरुपे। अदो काठे ला चुका उन दिन को लड़ाई लड़ाई ते नित भी बिना एग्रीमेंट वाला जगह को ला चाबा केदा और एग्रीमेंट वाला हो और नित बेचे हो बाको करवाई बंद नौकरी को माले के ना बंद रोजगार को माले के ना बंद पैसा मत को मैनेज से फ्री फ्री ते तो जगह को ला चाबा के तले। तो आले नितो कर लेते हैं अले इन को मारी उड़ा गेले तान कना ब्लास्टिंग का दसाव कान तले नित बेचे हो ना रे कोई ये बुनुआ बोले नुकु काटे ले दिकवा ती हो सुनाई बांग
और नित भी जगह को ला के तलिया निये बाले बड़ा का वाले चिलका दौरते जगह को हताव का तलिया जबरदस्ती दिन को तो मी जुखा पे नेल लगा तीन ले लड़ाई ना सारते बुदु कांते पूरा पुलिस पूरा जिला रन सेन कते उनटे को लड़ाई के लिया एर तीन ले रोड़े तना उनको जेल को आदर को उनको जेल के आदर के उनको तो बुलो के को जो को जेल चाबा के तायम ते नितो लड़ाई के जगह को ला चाबा के तले चिल से का ले नितो उना इते आले नोंडे ले एकन आले दुख तक लई लगी जे आले नुआ को दारी को रे हिसाब जगह रे हिसाब नौकरी और बांग नौकरी पूरा कान हर रोजगार को एमा लिया और बका दो कोर्ट रे हाई कोर्ट रे लड़ाई ले एहोबा। परियोजना जब जमीन लेती है तो कई तरह के हथगंडे अपनाते हैं और इन भोले वाले आदिवासी या गैर आदिवासियों के जमीन को लेने के लिए कई तरह के लोभ लुभावना देकर उन्हें एसीएल अपने तरह कर लेती है। वहीं जमीनदाताओं के हित में चहेता बनकर आते हैं। जिन लोगों ने देश हित में जमीन दिया, जिसके जमीन पर परियोजना चल रही है, अब वैसे लोग दर दर भटक रहे हैं। इससे यही प्रतीत हो रहा है कि आदिवासियों के जमीन को देशहित के नाम पर अधिग्रहण किया, मगर यह तस्वीर सच बयां कर रही है कि आदिवासियों के विकास के नाम पर विनाश जारी है। इस मामले को लेकर स्थानीय विधायक ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अभी जो आपके पास काफी संख्या में तालझारी के लोग आए, क्या समस्या को लेकर आए हैं लोग? यही है कि जमीन अधिग्रहण हुआ या नहीं हुआ। जो जमीन अधिग्रहण हुआ वो तो अलग बात है, जो जमीन अधिग्रहण नहीं भी हुआ है आज वैसे वैसे जमीन को, वही तो बता रहे, एक से लेकर के एक जमाबंदी से लेकर के 39 जमाबंदी तक इतने जमाबंदी के रैयत यहाँ आए हुए हैं। और इन लोगों का कहना है कि हम लोगों का जमीन को कोड़ करके खत्म कर दिया, कोयला निकाल लिया और अभी हम लोग को कंपनसेशन भी नहीं मिला है, न नौकरी मिली है और कहाँ विस्थापन होगा उसका भी कोई अता पता नहीं है। और इसके अलावा इनके पहले भी कुछ लोग ज्वाइन किए हैं, अभी तक उन लोगों को प्लॉट नहीं मिला है, अभी तक उन लोगों का विस्थापन नहीं हुआ है। अभी इन लोगों के रिलेशन में अभी कहाँ रहेंगे लोग, अभी रिलेशन में रहते हैं कहीं कहीं, अगर कोई मर जाते हैं तो फिर इन लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं है, फिर उसी गांव के लोगों को मैनेजमेंट के द्वारा थोड़ा पैसा दिया जाता है, उस गांव में लोग इतना ये स्थिति, ऐसा स्थिति बना के रखा है मैनेजमेंट। जमीन ले लिया, अभी तक उन लोगों को विस्थापित नहीं किया। कितना दिन से सुन रहे हैं कि विस्थापित होगा और इधर जमीन लेकर के खत्म। बहुत अन्याय हुआ है, लेकिन अब कोई उपाय नहीं है। हम लोग जाएंगे माननीय हाईकोर्ट में, हम लोग अपील करेंगे और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये 6 साल 7 साल 8 साल तक अभी तक लोगों को कुछ नहीं मिला, नौकरी भी नहीं मिली और हाउस का कंपनसेशन भी नहीं मिला। ये कौन होता है इतना बेईमान लोग? क्योंकि आदिवासी इसीलिए ऐसा कर रहा है। कितने बार हमने जीएम को कहा था कि तालझारी के लोगों को आप विस्थापित करो, जमीन का कंपनसेशन दो, हाउस का कंपनसेशन दो, प्लॉट दो, नौकरी भी दो, कुछ नहीं यहाँ पर हम मिला करके चला। और सबसे खत्म जीएम अभी जो आया है, सबसे खत्म है, सबसे भ्रष्ट है। इसके पहले जो भी लोग आते थे थोड़ा कुछ सुनते थे, लेकिन ये तो कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पर जमीन लोगों ने तो दिया, लेकिन आज जो ये लोग भोग रहे हैं, आज इन लोगों का जमीन अधिग्रहण हुआ या नहीं अधिग्रहण हुआ इन लोगों को पता नहीं है। और पूरा गांव तक मैंने जमाबंदी नंबर 1 से 39 तक ये जमाबंदी नंबर का जमीन है, सब कोड़ करके खत्म कर दिया। और अभी तक इन लोगों को हाउस कंपनसेशन नहीं मिला, जमीन का भी कंपनसेशन नहीं मिला, प्लॉट नहीं मिला और नौकरी मिली। अब ये लोग चक्कर लगा रहे हैं, अधिकारी लोग जाते हैं, आश्वासन देते हैं और ये शेड्यूल एरिया है। तो बताइए जीएम अपने आप को क्या समझ रही है? क्योंकि ये आदिवासी है और अलग से जो लोग कुछ विरोध किया था तो उन लोगों पर केस भी कर दिया है। इन लोगों को माननीय हाईकोर्ट ने जमानत दिया। कितना अन्याय हो रहा है। इस जीएम को मतलब शर्म आनी चाहिए कि एक ट्राइबल लोगों का जमीन लेकर के इस तरह से इन लोगों से हरकत कर रहा है। तो आज हमने इन लोगों को कहा है कि यहाँ आप लोगों को न्याय मिलने वाला नहीं है, कोई नहीं देखने वाला है, न प्रशासन देखने वाला है और न ईसीएल के अधिकारी लोग देखने वाले हैं। ये लोग दौड़ते दौड़ते चक्कर लगाते कि थक गए और लास्ट में हमारे पास लोग आए हैं, पहले भी आए थे। हमने कहा कि चलो उपाय नहीं है, अब हम लोग को अपना रास्ता अपने से देखना पड़ेगा और माननीय हाईकोर्ट में हम लोग PIL दर्ज कर रहे हैं। बीच में लोग जमीन नहीं देने को लेकर विरोध कर रहे थे, उस समय भी लाठीचार्ज हुई, कई तरह की जन विवाद सामने आए। इसके बाद से लोग ठंडे बस्ते में चले गए। अब लोग विरोध, आदिवासी हैं, गरीब हैं, निरीह है, मार दिया पीट दिया, लोग डरे हुए हैं। अभी ये लोग अपना जमीन के सामने खड़ा नहीं हो पाते हैं डर से, कहीं फिर तो हम लोग पर केस न कर दे। ये क्या समझ लिया जीएम यहाँ इसका जमींदारी है क्या?
ये बर्दाश्त से बाहर हो गया है। कानून को अपने हाथ में नहीं, हम लोगों ने कहा कि चलिए आप लोग हाईकोर्ट चलिए, माननीय हाईकोर्ट में जाएंगे तो हम लोगों को न्याय मिलेगा। अभी कोई उपाय नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं किया जा रहा है कि उन्हें कानूनी दांव पेच में फंसा करके उनको वही तो किया ताकि लोग डरे। मैं देखा ये नोट जो अभी बिल करा के आया है, कई लोगों को ये लोगों ने फंसा के रखा है। डर से लोग बेचारे लोग नहीं जा पा रहा। पहले भी हुआ है लेकिन इतना हद तक नहीं हुआ है जिस तरह से अभी लोगों के साथ हो रहा है। अभी वहां न पानी की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है। इतना जबरदस्ती ब्लास्टिंग होता है, वो भी घर हिलता है। ये तो धीरे धीरे भाग जाएगा लोग वहां से, मजबूरन भागना ही पड़ेगा, सीधा साधा आदमी है। आगे इन लोगों को किस तरह की मदद आपके तरफ से मिलेगा? हमारे तरफ से फुली मदद है और हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। अल्टीमेटम देकर के कई बार इन लोगों ने कहा कि इतना दिन में हम लोगों का करिएगा, कंपनसेशन दीजिएगा, नौकरी दीजिएगा, विस्थापित करिएगा, तो फिर हम लोग आपकी बात को समझेंगे। लेकिन अल्टीमेटम देने के बाद भी बहुत किया चुप, फिर उल्टे इन लोगों पर केस भी चालू कर दिया। केस से लोगों को हड़का रहा है, डरा रहा है। इसलिए अब ये सब नहीं चलने वाला है, न्याय तो मिलेगा ही। तो ऐसा कानून को लेकर के आप बार बार हिदायत देते रहते हैं कि नहीं, ग्राम सभा बड़ी चीज है, ग्राम सभा होना चाहिए। हम तो अपने ही सरकार में परेशान हैं, जो सही बात है। ये पूरे झारखंड के लिए नहीं, ये जो शेड्यूल एरिया है, ये जो 5th शेड्यूल एरिया है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहां पर आदिवासियों का कैसे रहन सहन, आप लोगों का उसका संस्कृति, उसका भाषा, वो कैसे बचा रहेगा, ये शेड्यूल एरिया में। इसीलिए पी पैसा एक्ट केंद्र सरकार ने दिया ऑलरेडी, लेकिन यहाँ इस सरकार ने अभी तक इसको लागू नहीं किया, जिसके लिए अभी यहाँ पर ग्राम सभा को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। और पी पैसा एक्ट में ग्राम सभा ही सर्वोपरि है, लेकिन बिना ग्राम सभा का ये लोग जमीन ले रहा है, कोई ग्राम सभा नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल घोर अन्याय हो रहा है यहाँ पर। यहाँ ऑलरेडी पी पैसा एक्ट है, लेकिन इसको धरातल पर कड़ी से नहीं उतारा गया। ग्राम सभा के माध्यम से अगर ये लोग जमीन देते तो कहीं ना कहीं लोगों को लाभ मिलेगा उनका। ग्राम सभा अगर ये तो शेड्यूल एरिया है ना, ये शेड्यूल एरिया है। ग्राम सभा में अगर 85% लोग स्वीकार कर लेते तो होता, नहीं तो नहीं होगा वहां। इसीलिए तो शेड्यूल एरिया को बनाया गया है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र इसीलिए बना है। ये आदिवासी बहुल इलाका है। इन लोगों का जगह जमीन, इन लोगों का रहन सहन, इन लोगों का संस्कृति, इन लोगों का भाषा कैसे बचा हुआ रहेगा, इसलिए ये शेड्यूल एरिया बना। लेकिन सरकार उस पर गंभीरता नहीं दिखा रही है। देखिए, आज ये लोग बराबर मेरे पास आ रहे हैं, दुखड़ा सुना रहे हैं, और जीएम से कई बार बात करने के बाद भी कोई पहल नहीं हुआ। तब तो लास्ट में हमको माननीय उच्च न्यायालय का हम लोग को दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। उपाय नहीं है, वही न्याय मिल सकता है। बदत यहाँ पर जिला प्रशासन और ईसीएल प्रबंधन इन लोगों को न्याय देने वाला नहीं है। ये लोग थेथर हो गया है। इसलिए हम लोग माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, और इन लोगों को हमको पूरा उम्मीद है, क्योंकि हमारा विधानसभा क्षेत्र है, मेरा दायित्व बनता है इन लोगों को अधिकार दिलाना, और हम माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। स्थानीय विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लिया और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा के लोग हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती है उन्हें मदद दिलाना। उन्हें हाईकोर्ट के माध्यम से ग्रामीणों का हक दिलाने की बात कही है। अब यह देखना होगा कि इन ग्रामीणों को कितना न्याय मिलता है या उनके जमीनें इसी तरह दोहन होता रहेगा। विधायक लोबिन हेम्ब्रम के प्रयास से ग्रामीणों को कितना सहयोग मिलेगा, अब आगे समय बताएगा।